जय जिनेंद्र। मैं हूँ संस्कृति। अक्षय तृतीया की आप सभी को शुभकामनाएं और साथ ही स्वागत अंतरयात्रा धर्म परिचर्चा में। अक्षय तृतीया यानी आखा तीज, इसे बड़ा ही शुभ दिन माना जाता है। अक्षय मुहूर्त वाला दिन माना जाता है। अक्षय तृतीया के महत्व से जुड़ी अनेकों कहानियाँ हैं। एक कहानी जो जैन परंपरा में मिलती है, उसका उल्लेख आज मैं कर रही हूँ। तीसरे आर्य का अंत होने वाला था। यौगिक युग समाप्त हो गया था। कल्प वृक्ष समाप्त हो रहे थे। भगवान ऋषभनाथ उस समय राजा थे। उन्होंने लोगों को खेती करना, व्यवसाय करना, पढ़ना, लिखना और अपने बचाव के लिए शस्त्र चलाना सिखाया था। उस समय लोग बड़े भोले थे। बुद्धि का विकास नहीं के बराबर था। उन्हें जितना बताया जाता बस उतना ही समझते थे। ऋषभदेव ने उन्हें खेती करना सिखाया था। खेती पकने पर अनाज और भूसा अलग अलग करना भी लोगों ने सीख लिया था। लोग अनाज निकालने लगे। अनाज पर बैलों को घुमा घुमा कर अनाज और भूसे को अलग अलग करने लगे। मगर एक विडंबना यानी एक प्रॉब्लम आ गई। भूख लगने पर बैल उसी अनाज को खाने लगे। लोग घबराए और सोचा कि ये बैल ही सारा अनाज खा जाएंगे तो हम क्या खाएंगे। वे शाम को ऋषभनाथ के पास आए और बोले, बाबा, सारा अनाज तो बैल खा जाएंगे, फिर हमारे लिए क्या बचेगा। बाबा ने घास की रस्सियों की एक छींकी बनाई, एक कवर बनाया और कहा, ऐसी छींकी बैलों के मुंह पर लगा दो, फिर नहीं खाएंगे। दूसरे दिन सभी लोगों ने छींकी लगा दी। बैलों के मुंह छींकी से बंद गए। दिन भर कुछ भी नहीं खा सके। किसान खुश थे। आज एक दाना भी फालतू नहीं गया। शाम को बैलों के आगे चारा डाला, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं खाया। लोग फिर घबराए, अब क्या होगा। सब फिर बाबा के पास पहुँचे और बोले, बाबा, बैल तो मर जाएंगे, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। बाबा ने पूछा, अरे, तुमने छींकी तो खोल दी थी ना। सब लोग बोले, नहीं, खोलने का आपने कब कहा था। बाबा ने कहा, जाओ जल्दी खोलो। लोगों ने छींकी खोली, तब जाकर बैलों की जान बची। अनजाने में ऋषभनाथ की वजह से बैल घंटों भूख से तड़पते रहे। इसीलिए भगवान ऋषभ के उस समय गहरे अंतराय कर्म का बंध हो गया। खैर, समय बीतता गया और वक्त आने पर ऋषभनाथ को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे सभी सांसारिक वस्तुओं और क्रियाओं को त्याग कर साधु बन गए। दीक्षा लेने के बाद भगवान मौन हो गए। दीक्षा के साथ ही भगवान ने जो अंतराय कर्म का बंध किया था, उसका उदय हो गया। ऋषभनाथ मुनि बन चुके थे। घर घर आहार पानी भिक्षा के लिए जाते। लोग उनके प्रति अपार श्रद्धा रखते थे, मगर किसी ने भी उन्हें आहार पानी के लिए नहीं कहा। कोई उन्हें हाथी घोड़े रथ लेने का आग्रह करते, तो कोई प्रभु को नंगे पैर देखकर रत्न जड़ित जूते पहनने को आग्रह करते। कोई वस्त्राभूषण ऑफर करता तो कोई मुकुट, मगर आहार पानी का आग्रह किसी ने नहीं किया। लोग जानते ही नहीं थे और भगवान मौन थे। भिक्षा के समय वे घर घर घूमते और बाकी समय ध्यान में रहते। न आहार मिला न पानी। बिना खाए पिए 12 महीने बीत गए। विचरते विचरते भगवान हस्तिनापुर पधारे। वैशाख शुक्ला तृतीया का दिन था। भगवान घर घर भिक्षा के लिए घूम रहे थे। उधर ऋषभनाथ के प्रपौत्र यानी ग्रेट ग्रैंड सन श्रेयांश कुमार को पहली रात एक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि मेरू पर्वत बिल्कुल श्यामल काला पड़ गया है और श्रेयांश कुमार उस काले पड़े पर्वत को अपने हाथों से दूध से सींचते हैं तो पर्वत फिर से उजला हो जाता है, चमकने लगता है। सुबह अपने महल के गवाक्ष में बैठे श्रेयांश कुमार रात में आए अपने सपने पर विचार कर रहे थे। तभी अचानक राजपथ पर घूमते हुए उन्हें अपने परदादा ऋषभ नजर आए। श्रेयांश कुमार को जाति स्मृति ज्ञान हो गया। उन्हें अपना पूर्व जन्म याद आ गया। भिक्षा की विधि याद आ गई। श्रेयांश कुमार ने जाना कि उनके परदादा ऋषभनाथ निर्दोष आहार की गवेषणा कर रहे हैं।
मगर लोगों की अज्ञानता के कारण 1 वर्ष से भी अधिक भूखे प्यासे हैं। उसी समय श्रेयांश कुमार नीचे उतरे, भगवान के चरणों में वंदना की और आहार लेने की प्रार्थना की। भगवान ने राजमहल में प्रवेश किया। श्रेयांश कुमार उसी क्षण भीतर गए और देखने लगे कि क्या चीज़ शुद्ध है। उन्होंने देखा कि ईख के मौसम होने के कारण किसान 108 घड़े इक्षु रस यानी गन्ने का रस भेंट कर गए थे। श्रेयांश कुमार ने निवेदन किया, भंते, इक्षु रस के 108 घड़े प्रासुक हैं, बिल्कुल शुद्ध हैं, आप ग्रहण करें। ऋषभनाथ ने वहाँ स्थिर होकर दोनों हथेलियों को सटाकर मुंह से लगा लिया। राजकुमार श्रेयांश के हर्ष का, खुशी का कोई पार न था। आत्मविभोर होकर उन्होंने भगवान को इक्षु रस का दान दिया। कैसी अनमोल घड़ी थी वो, कैसा अद्भुत दृश्य। 1 संवत्सर यानी 1 वर्ष से कुछ अधिक समय बाद इक्षु रस से भगवान का पारना हुआ। देवों ने पंचद्रव्य प्रकट किए। अहो दानम की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। शुद्ध दान की महिमा और विधि से लोग परिचित हुए। इस अवसर्पिणी काल के प्रथम भिक्षुक ऋषभ और प्रथम दाता श्रेयांश कुमार कहलाए। इक्षुरस के पान से वैशाख शुक्ला तृतीया का दिन अक्षय हो गया। इसे इक्षु तीज, आखा तीज या अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाने लगा। भगवान ऋषभ के वर्षी तप के पारने का इतिहास इसके साथ जुड़ जाने से यह वर्ष का स्तंभ दिन यानी पिलर डे ऑफ द ईयर माना जाने लगा। आगे चलकर अनेकों घटनाएं, परंपराएं, तपस्याएं इस दिन के साथ जुड़ती चली गईं। आज के इस अवसर से कई बातें हमारे सामने आती हैं। कर्मों का बंधन करने से बचें, बंधे हुए कर्मों को दूर करने की कोशिश करें। अंतराय कर्म का बंद होने के कारण भगवान को भी उदय आने पर आहार पानी नहीं मिला। अतः सजग बने, अलर्ट बने कि न जाने हमारे कारण किसी जीव को भी जाने अनजाने कोई कष्ट तो नहीं हो रहा। क्षमा याचना और प्रायश्चित को जीवन का हिस्सा बनाएं। साधु महाव्रती होते हैं, उन्होंने पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग किया होता है। उन्हें अशुद्ध आहार न बहराएं। ऐसा करने से आप उनके व्रत में आराधक नहीं विराधक बन जाते हैं, पाप कर्मों का बंध कर लेते हैं। केवल शुद्ध साधु को शुद्ध भावों से दिया शुद्ध दान ही अति निर्जरा का स्रोत है। ऐसे दान की महिमा को पहचानें। ओम अरहम।